सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली क्या करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन के हमारे पास कितने नोटेशन है, 3 नोटेशन है हमारे पास। एक को कहते हैं बिग ओ नोटेशन, इसको अपर बाउंड भी कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, बिग ओमेगा है, जिसको लोअर बाउंड भी कहते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है बिग थीटा नोटेशन, और वो हमारे पास क्या है, एवरेज बाउंड है हमारे पास। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ टाइम फंक्शंस। टाइम फंक्शंस या टाइम कम्प्लेक्सिटी के कितने फंक्शंस है हमारे पास। पहला फंक्शन है कांस्टेंट, फिर दूसरा हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक हमारे पास क्या है, log n। ठीक है, बिग ओ ऑफ log n। फिर हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है लीनियर। लीनियर हमारे पास क्या है, बिग ओ ऑफ n। इसमें आप देखें, अगर हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है फार्मूला उसका, कि f ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ n। ठीक है, अब हमें अगर फंक्शन दिया गया हो, f ऑफ n दिया गया हो 10n प्लस 3। ठीक है, तो हम किस तरह ये कांस्टेंट किस तरह हम मालूम करेंगे। कांस्टेंट का इस तरह है, देखें f ऑफ n इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 10n प्लस 3। अब देखें हमारे पास कांस्टेंट की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ n। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, ये इस सूरत में हमारे पास आएगा जब कांस्टेंट हमारे पास c हो, f ऑफ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, सॉरी इज़ लेस देन और इक्वल टू होगा सी जी ऑफ n। इसको बाद में हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले इसमें हमारे पास जो लीनियर के बाद हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ये हमारे पास बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास आता है इसके बाद फोर्थ फिफ्थ पे हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट, लीनियर, लॉगरिथमिक और ठीक है क्वाड्रेटिक। फिर क्यूबिक हमारे पास आता है, क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे पास क्या है, बिग ओ ऑफ n क्यूब। फिर हमारे पास क्या आता है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या आता है, बिग ओ ऑफ n की पावर n, या मतलब पहले आप अगर कांस्टेंट की पावर n लेते हैं, 2 की पावर n या 3 की पावर n या जो भी, और फिर हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल में बिग ओ ऑफ n की पावर n। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हमारे पास क्या आता है, बिग ओ ऑफ n फैक्टोरियल। अब इसको देखें आप लोग, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया हो, ये लीनियर के लिए, आप लोग कांस्टेंट के लिए देखें क्या दिया हुआ हमारे पास, f ऑफ n की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 के हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, ये उसका, अगर हमारे पास f ऑफ n की वैल्यू 1000 भी दी गई हो, तब भी हमारे पास क्या आएगा, बिग ओ ऑफ 1 आएगा आपके पास। कांस्टेंट की ये वैल्यू आपके पास, जो भी कांस्टेंट आपकी वैल्यू होगी उसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, लॉगरिथमिक की देखिए, अगर आपके पास दिया गया हो f ऑफ n इज इक्वल टू log 2 दिया गया हो। ठीक है, log 2 का बेस क्या होगा, 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ 1 आएगा, क्योंकि 2 टू द बेस 2 आपके पास क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है आपके पास, तो ये क्या आएगा आपके पास, बिग ओ ऑफ 1 आएगा आपके पास। समझ आ रही है या नहीं। देखें हमारे पास बिग ओ
कि लॉगरिथमिक की वैल्यू अगर हमारे पास 2 होगी तो उसकी 2 की बेस 2 क्या होगी 2, तो 2 बेस 2 हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। नीचे टेबल में आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है लीनियर की, लीनियर में हमारे पास क्या है देखें, लीनियर के लिए आपको एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n+3, क्या इसका देखिए हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारे पास लीनियर की इस तरह आएगी, कैसे आएगी 2n प्लस आपके पास क्या है 3 है, n की वैल्यू आप जो भी पुट करेंगे, ठीक है। आप इसको 2n की जगह 700n लिख लें, तब भी आपका जो आंसर क्या आएगा आपके पास लीनियर का, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। लीनियर में अगर आपकी ये जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है ये जितनी भी बढ़ती है इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता n की सेहत पे, ठीक है। तो जो भी इसका आपके पास वैल्यू हो आएगी 700 हो 1000 हो 5000 हो जितनी भी होगी आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा बिग ऑफ n आएगा आपके पास लीनियर के लिए, ठीक है। इवन आपके पास 700 n डिवाइड बाई 700 भी आ जाए ना, प्लस आपके पास कांस्टेंट 6 हो तब भी आपका क्या होगा जो आंसर होगा वो आपके पास बिग ऑफ n आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 हो कांस्टेंट 3 हो 7 हो जितनी भी हो आपके पास, लेकिन ये आपके पास क्या है उसका इनपुट है, टाइम इनपुट है, तो इनपुट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बिग ऑफ n आएगी, ठीक है। इसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो 700 हो या 2 हो या 5000 हो या 10,000 जितनी भी हो, या n डिवाइडेड बाई 700 हो, फिर भी आपकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास बिग ऑफ n आएगा आपके पास, ठीक है। देखिए हमारे पास अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, ये फास्टली मतलब है टाइम कम टाइम कंज्यूम करेगा ये एज कंपेयर टू फैक्टोरियल। क्यों, देखिए हमारे पास हम ले लेते हैं लॉगरिथम को ले लेते हैं log n, फिर n को हमने ले लिया, फिर क्या ले लिया हमने n² को ले लिया, और लास्ट में क्या ले लिया n³ को ले लेते हैं, ये n³ है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं 1 के लिए करना चाहते हैं, 1 के लिए अच्छा ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब देखिए हम 1 ले रहे हैं, n की वैल्यू हमने क्या ले ली 1 ले ली, तो n² की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अब n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या आएगी आपके 1 ही आएगा, क्यूब पुट करें आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और log की वैल्यू log 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0 आएगी, ठीक है। अब देखें log 2 या हम लोगों ने n को 2 ले लिया, ठीक है। अब यह आप फैक्टोरियल भी ले सकते हैं, इसके साथ फैक्टोरियल भी ले लें, ठीक है। ये यहाँ पे n की पावर हम 2 भी ले लेते हैं, ठीक है। n की पावर 2 सॉरी 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है। अब देखें 2 की पावर n, 2 की पावर अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, n फैक्टोरियल का, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। अब मैं आपको जब बता रहा था कि log 2 जब हम लेंगे तो बेस 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोग उस पर कर भी सकते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। अब 2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 ज़ार 8। अब यहाँ पे 2 की पावर आप 2 ले रहे हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2 की पावर आप क्या ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 1 ज़ार 2, क्योंकि आप फैक्टोरियल को इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, जितनी भी लो वैल्यू आप लेंगे उसमें आपके पास वैल्यू तकरीबन बराबर आएंगे, लेकिन जितनी वैल्यू आपके पास बढ़ेगी उसकी आपके पास रिजल्ट क्या होगी, आप फैक्टोरियल सबसे बढ़ता जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2 की पावर n, फिर तीसरे नंबर पर n³ की वैल्यू, फिर चौथे नंबर पर क्या है। तो जब आप इस तरह करेंगे, ये जो मैंने इस तरह किया है देखें, ये हम लोग ले रहे हैं कांस्टेंट 1 इज़ लेस देन क्या होगा log n इज़ लेस देन, फिर क्या होगा आपके पास लीनियर n, फिर लेस देन क्या होगा क्वार्ट
क्वाड्रेटिक आपके पास n स्क्वायर लेस देन फिर क्या होगा n क्यूब, फिर क्या होगा आपके पास एक्सपोनेंशियल, ठीक है, क्या है सॉरी 2 की पावर n, फिर क्या आपके पास लेस देन n की पावर n, ठीक है, और फिर लास्ट में आपके पास क्या सबसे जो बिग वैल्यू होगी वो किसकी होगी, फैक्टोरियल की होगी आपके पास, ठीक है। तो वहाँ टेबल में मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ों का यहाँ पे बताया है, देख फैक्टोरियल है। अब देखिए n की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं, तो अगर n की पावर 1 आएगी तो आपके पास 2 की पावर क्या आएगी 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। n फैक्टोरियल की क्या आएगी आपके पास 1 की वैल्यू 1 ही आएगी। फिर आप n 2 ले रहे हैं तो 4 ये 2, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी, देखें ये तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आएगी ना, लेकिन जितनी आप n की वैल्यू कम पुट करेंगे आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू कम ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन जितनी आप देखें जहाँ पे बढ़ रही है 6 हो रही है, तो 6 में आप देखिए 64 आ रही है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 720। तो जितनी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी आपकी क्या होगी, रिज़ल्ट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब देखें ये आपके पास, अब इस चीज़ को आपने सीख लिया तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी है। इसको आप सीख लें पहले कि फंक्शन कौन कौन से हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी उसका आपके पास बिग होगी, मैं आपके पास बिग हो ये आएगा आपके पास उसका आंसर बिग हो 1। आप वैल्यू 1000 पुट करते हैं, 5000 पुट करते हैं, 1 लाख जो भी पुट करते हैं आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी बिग ऑफ 1, ठीक है। लॉगरिथमिक भी आपके पास बिग ऑफ लॉग n आपके पास आएगी, लीनियर में आपके पास बिग ऑफ n आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है उसकी, लेकिन ये सबसे जो कम वैल्यू होगी वो ये है कांस्टेंट है, और सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी आपके पास वो n फैक्टोरियल है। अब देखिए आप इसके बाद आप क्या कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं, ठीक है। 3 जब आप पुट करेंगे तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका आपके पास क्या आ जाएगा 9, ठीक है। इसके आपके पास क्या आ जाएगा 27, इसका आपके पास क्या आ जाएगा 8, 2 3 8 आता है ना 8, और इसके आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगी आपके पास, ठीक। अब आप 4 कर रहे हैं, 4 में आपके पास की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, log 3 टू द बेस, जब 4 टू द बेस 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास 3 आएगी, ठीक है। और इसकी फिर आपके पास क्या आ जाएगी 16, इसकी आपके पास क्या आ जाएगी 2 की पावर 4 64, इसके आपके पास क्या आ जाएगी 2 की पावर n, नहीं n की पावर n 4 की पावर 3 आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 64, और 2 की पावर, और ये आपके पास की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। अब देखें जितनी भी वैल्यू आपकी बढ़ रही है, अब देखिए यहाँ पे आप 9 ले लेते हैं, ठीक है 9n, तो 9l की वैल्यू आपके पास log n टू द बेस 2 आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद 9 की वैल्यू 81 आ जाएगी आपके पास 9 स्क्वायर की 9 स्क्वायर की, फिर n जो आपके पास 9 क्यूब की वैल्यू आपके पास समथिंग एल्स आ जाएगी, फिर 2 की पावर फिर क्या ले रहे हैं आप 9 ले रहे हैं, इसकी जो भी वैल्यू आती है, फिर आप 9 फैक्टोरियल ले रहे हैं, तो 9 फैक्टोरियल आप खुद मल्टीप्लाई करें 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और लास्ट में 1, ठीक है। 1 के साथ आप फैक्टोरियल का निशान भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आपके पास क्या आ जाएगी 3,62,880, ये आपके पास आएगी 362,880, ये आपके पास की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपके पास n की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या आपके पास n फैक्टोरियल की वैल्यू सबसे बढ़ती जाएगी। तो इसमें अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं जो भी, तो कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम होगी, उसके बाद log की, फिर लेकिन जब आपकी वैल्यू सबसे बढ़ेगी कम वैल्यू पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। 1 पे देखिए आप उसकी 1 है, 2 पे उसकी 2 है, 3 पे उसकी 6 है, देखिए ये उससे बड़ी है यहाँ पे, फिर 4 पे देखिए ये उससे बड़ी है, ठीक है। जब आप उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी क्या होगी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आपके पास ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है कि n फैक्टोरियल जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू का है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। हमारे पास के कौन कौन से नोटेशन है, एक बिग ओ है, बिग ओ नोटेशन को हमारे पास 3 किस्म के नोटेशन है, इसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं,
फिर हमारे पास क्या है, बिग ओमेगा, जिसको हम इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं, इसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड है। और ये हमारे पास क्या है, बिग थीटा, ये हमारे पास क्या है, थीटा है। और ये हमारे पास क्या है, एवरेज बाउंड। अब देखिए हमारे पास बिग ओमेगा को बिग ओ को लेते हैं, बिग ओ। बिग ओ नोटेशन के आप लोग, हमारे पास देखिए दो फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एन है हमारे पास, और दूसरा क्या है, जी ऑफ एन है। ठीक है, हमारे पास कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास देखें एफ ऑफ एन हमारे पास क्या होगा, इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, सी है, ये आपके पास क्या है, जी ऑफ एन। ठीक है, क्या होगा इसका, देखें हम इसको किस तरह रीड करेंगे, एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट की वैल्यू आपके लिए कभी यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू काम करती है। कैसे करती है, देखिए हमारे पास आपको लास्ट में एग्जांपल दिया गया है, एफ फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 5। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, एफ ऑफ एन क्या इसी जी ऑफ एन आपके पास के, जी ऑफ एन तो बड़ा है ना एफ ऑफ एन से। अब जो भी आपके पास इसकी वैल्यू आपने इससे ज़्यादा करनी है। देखिए एफ ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन आपके पास है। इसमें आपने ये वैल्यू जो एफ ऑफ एन की वैल्यू आ रही है एन प्लस 5 आ रही है, इसको आपने क्या करना है, सी की फिलहाल छोड़ें, जी की वैल्यू आपने क्या करनी है, एन प्लस आपने क्या करना है, कोई भी वैल्यू आप इसमें डाल दें, या सिर्फ एन अगर डालते हैं सिर्फ एन डाल दें, लेकिन आपने फिर सी की वैल्यू क्या करनी है कि सी की वैल्यू इससे फिर क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। कैसे, सी की वैल्यू अगर आप 10 डालते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 एन आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए आप इसमें क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू आपके पास 10। एन की वैल्यू आपने क्या पुट कर ली, 1 पुट कर ली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 इंटू 1 आपके पास 10, तो 10 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी बिग ओ ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, बिग ओ ऑफ जी एन। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ जी ऑफ एन, जब आपके पास एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब इसका ये है, देखें हमारे पास ये आपके पास क्या है, टाइम के लिए हम इसको एन शो करते हैं। ठीक है, एन ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। देखें हमारे पास किस तरह होगी, ये इस तरह होगी, ये आपके पास क्या है, जी ऑफ एन है, ये आपके पास किस तरह होगी, ये इस तरह होगी। ठीक है, ये एफ ऑफ एन है। तो जी एन यहाँ पे क्या है, अपर बाउंड है एफ ऑफ एन का। ठीक है, देखिए हमारे पास ये क्या है, इनपुट है, इनपुट टाइम इनपुट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एन नॉट, जहाँ पे क्या करता है, जी ऑफ एन इसको क्रॉस करता है एफ ऑफ एन की, ये अपर बाउंड हो जाएगी। आपके पास ये फंक्शन है, जब इसका आप अपर बाउंड मालूम करेंगे तो अपर बाउंड उसका क्या आ जाएगा, जी ऑफ एन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, हमारे पास एन जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट होगा। ठीक है, तो एन नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो 1 हमारे पास जी ऑफ एन की क्या आ जाएगी, जी ऑफ एन इज़ द अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एन। ठीक है, जी ऑफ एन क्या होगा, अपर बाउंड होगा एफ ऑफ एन का। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की मदद से। अच्छा, फिर देखिए हमारे पास दूसरा में दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल को देख रहे हैं आप लोग। देखें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ये आपके एक फंक्शन दिया गया है। आपको पता है कि बिग ओ नोटेशन मैंने मालूम करनी है, तो किस तरह मालूम करनी है, आपके पास ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है,
आपको दिया गया है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे पहले एफ ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। क्लियर ये चीज़। अब देखें एफ ऑफ एन की वैल्यू आपके पास क्या है 2n+3। ठीक है, क्या करेंगे आप इज़ लेस देन और इक्वल टू सी की वैल्यू आप फिलहाल छोड़ दें, जी ऑफ एन की वैल्यू आप ऐसे लगाएं कि वो इससे ज़्यादा हो। ठीक है, इससे ज़्यादा हो क्या होगा, एन स्क्वायर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, एन स्क्वायर इससे ज़्यादा है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सी की वैल्यू आप जो कोई भी लगा लें, क्या लगा लें आप 3 लगा लें, फ़र्क करें आपने 3 लगा लिए। अब देखें एन में आप क्या करेंगे 2 को पुट करें, 2 × 2 + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 3 इज़ लेस देन, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ार 4 × 3 12। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, आपके पास याद आ जाएगा। बिग ओमेगा पे अब आते हैं। बिग ओमेगा इसको हम इस तरह भी इज़हार करते हैं नोटेशन, इसको हम लोअर बाउंड भी कहते हैं, लोअर बाउंड। ठीक है, अब लोअर बाउंड का क्या है, एफ ऑफ एन क्या होगा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। इसको हम किस तरह रीड करेंगे, इसको हम क्या होगा एक एफ ऑफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, या इसको हम इस तरह करेंगे कि जी ऑफ एन इज़ द लोअर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एन। ठीक है, कैसे देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है एन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, अब आपके पास जो जी ऑफ एन होगी वो क्या होगी इस तरह, ये आपके पास क्या है जी ऑफ एन है, ये आपके पास एफ ऑफ एन है, ये उसका क्या है लोअर बाउंड है। ठीक है, क्या है जी ऑफ एन उसका लोअर बाउंड है। अब ये उसका क्या है एन नॉट है। ठीक है, देखिए आपके पास अब हम क्या करेंगे एफ ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है जी ऑफ एन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें वो जो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने उस वक्त वो किए थे, अब इस एग्ज़ाम्पल को हम इस पे चेक करते हैं। एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू क्या आपके पास n+5 है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं इसमें आप इसको क्या करेंगे पुट करें। ठीक है, क्या करेंगे एफ ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सी जी ऑफ एन की वैल्यू वो इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एन n+5 है, तो इसमें आप सी की वैल्यू आप क्या करेंगे इससे कम पुट करें, 2 पुट करें। ठीक है, ठीक है, सी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, जी ऑफ एन आपके पास n प्लस के आपके पास आ गया 5, इसको आप 1 कर लें। ठीक है, सॉरी n+5 नहीं n करें इसको सिर्फ। ठीक है, 1n करें। अब आप क्या करेंगे n इज़ इक्वल टू n की वैल्यू आप क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी 1 + 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आपको 1 × 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर हम इसको बिग ओमेगा पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ एन इज़ द बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये बिग ओमेगा में आ गया।